जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है एनडीए फर्स्ट 2021 से रिलेटेड है। तो इसमें सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2021 में आए थे फर्स्ट पेपर में, और जो सेकंड पेपर में आया था उनको डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको एनडीए का जो इंग्लिश का पेपर है, एनडीए के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं तो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हो, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। और या तो आप उसको चैनल से विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सिनोनिम एंटोनिम भी आपको मिल जाएंगे। वोकैब की एक अलग प्लेलिस्ट है और 50 क्वेश्चन की एक अलग प्लेलिस्ट है। ईडीएम भी हमने 5 सालों के करवा रखे हैं। तो आप सब कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा, तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था। अगर हम बात करते हैं बालाकोट की, तो बालाकोट जो था उस समय सीप की वस्तुएं बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि ये जो सीप था, सीप को कई तरह से तोड़ मरोड़ करके चूड़ियों में, फर्नीचर्स में, इनमें लगा दिया जाता था। तो वहाँ पर सीप की वस्तुएं बनाने के लिए एक विशिष्ट केंद्र था। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। जैसे कि 1973 में जो था बालाकोट में एक परियोजना शुरू होनी थी, लेकिन ये परियोजना शुरू नहीं हुई। और फिर यहाँ पर क्योंकि जीवों के अवशेष मिलने लगे थे, मछलियों की हड्डियां मिली और सीप पाए गए। सीप से यहाँ गहने बनाए जाते थे, विशेष रूप से चूड़ियां और लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते थे। इसलिए यह जो है विशिष्ट केंद्र है एक सीप की वस्तुओं का। और जो लोथल है, लोथल की खोज रंगानाथ राव ने की थी, जो कि 1957 से 58 के दौरान की थी। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसके जो तट पर है एक गोदी मिलता है, यानी बंदरगाह, जिसे हम पोर्ट बोलते हैं। कोट दीजी क्या है? कोट दीजी एक मतलब वो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था, सिंध प्रांत में, तथा एक पूर्व हड़प्पा स्थल है। इसे हड़प्पा या इसकी उपस्थिति हड़प्पा काल के दौरान भी बनी रही। और जो भी चीजें यहाँ से मिली आप देख सकते हैं। और अमरी जो है, अमरी एक इंपॉर्टेंट स्थल है जो कि हड़प्पा की पूर्व किलेबंदी के शहर के अवशेष हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था? तो पहला दिया और राजा का सम्मान, दूसरा दिया अपने धर्म के प्रति सहिष्णुता, तीसरा दिया ब्राह्मणों को सम्मान, चौथा दिया अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो वीडियो स्टॉप करके तुरंत ही कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, नहीं तो हम बात करें फिर। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की इसकी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अशोक के धम्म, यानी धम्म का अर्थ होता है धर्म। तो धर्म, अशोक के धम्म में राजा के सम्मान की बात नहीं की गई। तो उसमें बात अशोक ने सहिष्णुता की बात की थी, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को सम्मान की बात की थी, प्रजा के कल्याण की बात की थी, दास और जो मालिक होते हैं उनके बीच में उदारता की बात की गई थी कि मालिक को उदारता पूर्वक पेश आना चाहिए। और जो अशोक का जो धर्म है वो स्वनियंत्रण पर आधारित है। पहला उन्होंने कहा था कि अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, दूसरा ब्राह्मण और भिक्षु का सम्मान करना चाहिए, तीसरा दास एवं सेवकों के प्रति उदार होना चाहिए, चौथा दास को सेवकों के प्रति उदार होना चाहिए, और चौथा है अशोक के धर्म में दूसरों के विचारों, विश्वासों, आस्था, नैतिक जीवन शैली के प्रति समान सहिष्णुता रखने के लिए विशेष रूप से कहा गया था। अगला जो है दास एवं, हाँ ये तो सेम ही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जैसे दिया हुआ सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही है? तो अब पहला दिया हुआ था सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतारों पर आधारित थी। और दूसरा दिया सगुण भक्ति परंपराओं में देवी देवताओं की अवधारणा मानव रूपों में की जाती थी। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं। जैसे कि ये पहला दिया हुआ सगुण भक्ति परंपरा में विशिष्ट देवता जैसे भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आराधना की जाती थी। सही बात है, क्योंकि जो राम और कृष्ण है उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राम और कृष्ण इन दोनों को अवतार माना जाता है विष्णु जी का। तो इसीलिए जो हम सगुण भक्ति परंपरा है उसमें राम और भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। तो ये जो पहला कथन है तो सही हो गया, पहला कथन तो सही हो गया। और जो दूसरा कथन सगुण भक्ति परंपरा में देवी देवताओं की मूर्ति मानव कृति रूप होती है। तो आप अपने आसपास कई जगह देखते होंगे मंदिर हैं, तो उन मंदिरों में जो मूर्तियां रखी होती हैं वो मानव रूपी ही होती हैं। इसलिए जो सगुण भक्ति परंपरा के लोग हैं वो मानव रूपी मूर्तियों की आराधना करते हैं। यानी दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी एंड सी इसका राइट आंसर। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, मानव रूपी मूर्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने रामकृष्ण अर्थात भगवान विष्णु के अवतारों में अपनी आराधना केंद्रित रखी। भक्ति आंदोलन जो था ना 16वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। तुलसीदास, त्यागराज और रामानंद जी जो हैं वो राम भक्ति के धारा के कवि हैं। सूरदास, मीराबाई, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण का शिव मंदिर नहीं था? जो चिदम्बरम है, चिदम्बरम में उनका मंदिर था, क्योंकि चिदम्बरम उनकी राजधानी हुआ करती थी चोलों की। तो चिदम्बरम में उन्होंने मंदिर बनवाया था। चिदम्बरम में दो मंदिर थे। और तंजावर में भी मंदिर बनवाया था जब राजराज ने तंजावर में मंदिर बनवाया था। और जो गंगाई कोंड है यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। जब राजेंद्र प्रथम बंगाल के शासक महिपाल प्रथम को पराजित करके लौट रहे थे, तो वहां से वो गंगा जल लेकर के आए। उसी गंगा जल से उन्होंने एक गंगाई कोंड चोलपुरम की, पहले तो शहर की स्थापना की गंगाई कोंड चोलपुरम, और फिर उसके बाद में एक मंदिर की भी स्थापना की और खुद को गंगाई कोंड की उपाधि भी दी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर में राजराज ने बनवाया। और जो तंजौर का ये जो पल्लईनाथ मंदिर है, पलाई वन्नाथर मंदिर है, ये भी बृहदेश्वर में ही बनवाया गया था, तंजौर के बृहदेश्वर। और नटराजन मंदिर चिदम्बरम में चोलो
चोल के शासकों ने बनवाया था क्योंकि चोलों की राजधानी थी, तथा चोलों ने 10वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने महिपाल की पराजय पर अपने आप को गंगईकोट की उपाधि देकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो इसका आंसर यानी बात की, इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी नाड़ेघाट। नाड़ेघाट जो था वो उनके क्षेत्र से काफी दूर था, यानी वो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में पड़ता था, तो ये इनके क्षेत्र में नहीं आता था नाड़ेघाट, इसलिए इन्होंने यहाँ पर कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया चोलों ने। अगला देखते हैं, हाँ, दक्षिण रैयत आयोग, यानी इसको बोलना है डेक्कन रेट्स आयोग। रैयत को रियट बोला है, RIO रेट्स। दक्षिण रैयत आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला है, आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की जो प्रभावित नहीं थे। और जो दूसरा है, आयोग ने रैयतों, साहूकारों तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के प्रमाण दर्ज किए। तो हाँ, ये दोनों कथन सही हैं, क्योंकि आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की थी जहां पर ये प्रभावित नहीं थे। और दूसरा है, ये दोनों सही है कथन, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्योंकि जब 1875 आता है तो 1875 में किसानों ने एक बाजार पर हमला कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जब जो साहूकार वगैरह थे उन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया था किसानों को, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया तथा उनके बही खाते जला दिए और अनाज की दुकानों को लूट लिया। तथा इसी कारणवश 1857 की क्रांति उन अंग्रेजों को बहुत अच्छे से याद थी, इसलिए उन्होंने भारत जो बंबई की सरकार थी उस पर एक दबाव डाला कि वो एक आयोग का गठन करे। तो इसलिए बंबई सरकार ने जांच आयोग का गठन किया 1878 में, और ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया तथा इस आयोग ने अप्रभावित जिलों में नहीं बल्कि उन जिलों में जांच की जहां दंगे फैले थे, यानी कथन एक सही हो जाता है। और दूसरा, उन्होंने रैयतों, साहूकारों, इनके चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए थे। तो चलिए, और ये पूना जिले में हुआ, पूना जिले के सूपा गाँव में। अगला देखते हैं, अगला जैसे जियारत। जियारत शब्द का शब्द निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? तो जियारत का अगर आप देखेंगे तो जियारत का मतलब होता है यात्रा करना। जियारत का मतलब होता है यात्रा करना। तो यात्रा करना अगर हम इसका मतलब किसी धर्म से रिलेट करके निकाले तो इसका इस्लाम में मतलब होता है कि किसी पवित्र मज़ारों की यात्रा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा करना। और ये जो है फालतू में टाइम वेस्ट करने की बात है। तो जियारत शब्द है जो अरबी भाषा का शब्द है तथा इसका मतलब होता है यात्रा करना। इस्लाम में यह पवित्र यात्रा किसी पवित्र स्थान या मकबरे की तीर्थ यात्रा हो सकती है। तो अगला देखते हैं, अगला है जैसे महानवमी डिब्बा। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए कि ये NDA 2020 में यही आया था, मतलब सेम नहीं आया था लेकिन महानवमी डिब्बा पर ही आधारित था। सॉरी, ये नहीं था, आगे आने वाला है वो आएगा। महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महानवमी डिब्बा त्योहार के अवसर पर वितरित की जाने वाली मिठाइयों के बहुत बड़े डिब्बे का नाम था। ये गलत है, ऐसा कथन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि महानवमी डिब्बा जो था एक बड़ा सा पत्थर का मंच था, बड़ा पत्थर का और सुंदर मंच था जिसमें हाथियों और घोड़ों की उभरी हुई नक्काशियां बनी हुई थी। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो महानवमी डिब्बा इसको हम दशहरा डिब्बा के नाम से भी जानते हैं। दशहरा डिब्बा इसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था अपने उदयगिरी की जीत पर। उदयगिरी यानी जो कि आजकल उड़ीसा में है, तो वहां पर उन्होंने जीता था उस क्षेत्र को, तो उसकी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने महानवमी डिब्बा यानी दशहरा डिब्बा का निर्माण करवाया था। तो इसके कथन यानी दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर हम कुछ इसके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो उदयगिरी की जीत पर इन्होंने बनवाया था राजा कृष्णदेव राय ने, जो सबसे महान शासक थे उस समय के। उनका मतलब बाबर की किताब में उनका उल्लेख किया गया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे उस समय, बाबर के समय में। और ये तो हालांकि अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। ये देखिए, दशहरा हम्पी की शाही बाड़े के भीतर स्थित एक सुंदर पत्थर का मंच है, और इसे विजयनगर काल के दौरान, और जो विजयनगर के राजा थे यहीं पर दशहरा त्यौहार मनाते थे, इसलिए इसको दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, आईने अकबरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है या नहीं, सॉरी नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसके रचयिता अबू फजल थे। तो सही बात है, इसके रचयिता जो थे अबू फजल थे, जो कि अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक थे। दूसरा है, यह एक बृहद कृति अकबरनामा का भाग है। हाँ, ये जो बृहद कृति अकबरनामा है, अकबरनामा का एक 3rd पार्ट है आईने अकबरी। और जो चौथा है, इसमें उल्लेख किया गया कि मुगल साम्राज्य विविध जन समुदाय थे और सामसिक संस्कृति थी। तो हाँ, इसमें सही बात है कि ये तीनों चीजें, मतलब ये संस्कृति और मतलब बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है अकबर के शासनकाल में। उसमें क्या संस्कृति थी, क्या कैसा था, सब कुछ डिफाइन किया गया। और जो चौथा है, बाद में शाहजहां के आदेश पर सदुल्ला खान द्वारा इसे संशोधित किया गया। ये गलत बात है, क्योंकि जो अकबर ने इसको प्रकाशित करवाया था, जब आईने अकबरी को प्रकाशित करवाया था अकबर ने, तो इसको तभी प्रकाशित करवाया था, इसमें 5 बार उसको संशोधन करवाने पड़े थे। तो ये गलत है, क्योंकि अकबर ने एकदम पूर्णतया सही से उसको बनवाया था, इसमें किसी और के लिए नहीं रखा था कि वो संशोधन करेगा के। तो ये 5 बार शुद्ध, ये आप लास्ट में दे दीजिए, 5 बार शुद्ध कर इस ग्रंथ की रचना हुई थी। और ये अबू फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखित एक बृहद इतिहास पुस्तक अकबरनामा का 3य और अधिक प्रसिद्ध भाग है। यह एक बृहद पृथक स्वतंत्र पुस्तक है तथा सम्राट की प्रेरणा से और आज्ञा से इसको असाधारण परिश्रम के फलस्वरूप बनाया गया था। और क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला, अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि पहला कथन दिया, देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। दूसरा, वेदों को अमोघ मानते थे। तीसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले तथा उनसे विचार विमर्श किया। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो पॉज करके आप आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना अभी तो बात करने वाले हैं हम लोग। तो जैसा कि पहला दिया हुआ है कि देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि वो कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इन सबका विरोध करते थे। उनका कहना था कि जो कर्मकांड करना है ये एक मूर्ख बनाना है इंसानों को, क्योंकि आत्मा अमर है उनके हिसाब से।
और अगला है वेदों को अमोघ मानते थे। हाँ, जो सही बात है, क्योंकि उन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये इनसे मिले भी थे, और उस समय के जैसे राजा राम मोहन राय इत्यादि हुआ करते थे, उस समय के महान महान विचारक और समाज सुधारक उनसे बातचीत करते थे, मतलब संपर्क से जुड़े रहते थे। तो यानी इसके तीनों कथन सही हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके कुछ कथन यहाँ पर लिख रखे हैं, जो कि 1875 में आर्य समाज की उन्होंने स्थापना कर दी थी बंबई में। ये मुंबई में लिख देता हूँ, लेकिन आप बंबई इसको समझिएगा, उस समय का ये बंबई था, अभी का मुंबई हो चुका है। और इनकी विचारों एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें सब बातें मिलती हैं। अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध, इन सबकी कड़ी आलोचना करती हूँ। और उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं किसी दबाव या डर के कारण के, वो वापस आ जाएं। और जो इन्होंने केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम जी रनाडे देशमुख इत्यादि से इन्होंने संपर्क स्थापित किया। तो चलते हैं अगले की ओर। पहला कथन दिया हुआ है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। दूसरा दिया सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णु में दृढ़ विश्वास था तथा उनके कॉलेज की निधि में हिंदुओं, पारसियों, ईसाइयों ने अंशदान दिया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला कथन भी सही, दूसरा कथन भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। और साथ साथ में जो इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दिलवाना। आधुनिक शिक्षा मतलब आज के उनका एक ये था कि मुसलमानों का मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना। एक मिनट, मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना तथा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करना, ताकि उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। उनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की मदद से आधुनिक पथ पर चलकर इस्लाम की समाज की उद्धारण करना था। और 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में सैयद अहमद खान मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर दी थी। वे धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे, वो पहले धार्मिक सहिष्णु थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुसलमानों की शिक्षा के प्रसार, वो मतलब थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा उसमें डूब गए कि मुसलमानों को शिक्षा का प्रसार होगा, रोजगार के मुद्दे को लेकर वो अंग्रेजी शासन के इतना समीप चले गए कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को समझ ही नहीं पाए, और वो एकदम हिंदुओं के कट्टर विरोधी हो गए। तथा अपने विचारक उन्होंने एक उनकी पत्रिका है तहजीब उल अखलाक, इसमें उन्होंने लिखी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी इसके दोनों कथन सही हैं कि पहले तो धार्मिक सहिष्णु थे, लेकिन कुछ समय बाद वो अधार्मिक सहिष्णु मतलब सहिष्णु नहीं रह गए थे। फिर उसमें जो दिया है दूसरा वाला कि हिंदू, पारसियों, ईसाइयों ने अंशदान दिया, तो ये भी सही है। और मुस्लिमों ने भी दिया था, ऐसा नहीं मतलब सबने दिया था, लेकिन इन्होंने बोला है कि उनके कॉलेज की निधि में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने अंशदान दिया। तो हाँ, बिल्कुल दिया था। और मुस्लिमों ने भी दिया था, लेकिन मुस्लिमों की बात नहीं की, तो कोई बात नहीं। चलो हाँ ठीक। अगला दिया हुआ है 2 दशक के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कहाँ और कब अपनी उपस्थित हुए। तो जब महात्मा गांधी वहाँ से आए थे 9 जनवरी 1915 में। तो 9 जनवरी को आप जानते होंगे प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में। तो ये सबसे पहले हिंदू विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए थे, जहाँ पर उनको मदन मोहन मालवीय द्वारा बुलाया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही चीज़ें, बहुत मतलब टिपिकल चीज़ है, लेकिन क्या है, पढ़ लिया। हाँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ रखी। तो भारतीय स्वराज, अब इस स्वराज शब्द को तो जानते ही होंगे, इसकी स्वराज की मांग कब और कहाँ रखी गई और सबसे पहले किसने रखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी लाहौर, यानी 1929 में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने अर्धरात्रि में तिरंगा फहराते हुए, मतलब उस समय का जो उन्होंने तिरंगा बनाया था, उस समय का भारतीय ध्वज स्वतंत्रता का प्रतीक बनाते हुए उन्होंने फहराया था और कहा था कि हम लोग जो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यही हुआ, आखिरकार मनाया भी गया। तो इसके बारे में दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। अर्धरात्रि में 31 दिसंबर 1929 को इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता पत्र का घोषणा पत्र अंगीकार किया। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो आजकल है तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ ये जो मतलब विदेश क्या बोलते हैं, वो जो वर्ल्ड वाली क्रांति होती है उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। और जो प्रथम वाला भी हुआ था, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो प्रथम वाला हुआ था 1774 में हुआ था, दूसरा वाला 1775 से 81 के बीच में हुआ था। और ऐसे ही आप इनको पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अरे क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल उन प्रतिनिधियों के उपनिवेश राज्यों के लोगों के समूह के रूप में बात की और कार्य किया कि जो बाद में जो अमेरिकी क्रांतिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। अरे इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस उन प्रतिनिधियों का निकाय था जिन्होंने उपनिवेश राज्यों के लोगों के लिए सामूहिक रूप से बात की और कार्य किया, जो बाद में अमेरिका की क्रांति के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। 1974 में प्रथम वाला हुआ और 75 में द्वितीय वाला हुआ। तथा दूसरे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन,
शामिल थे, जबकि जॉन हैकनॉक और जॉन जे उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता की घोषणा वह दस्तावेज था जो 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया तथा 13 उत्तरी अमेरिकी ब्रिटिश उपनिवेशों को ग्रेट ब्रिटेन से अलग कर दिया गया। अगला अपना क्वेश्चन, 1917 की क्रांति में बोल्शेविकों ने जिस सरकार को हटा दिया उसका शासनाध्यक्ष कौन था? तो जब 1917 में क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति, तो 1917 की क्रांति के बाद उसको मतलब ये जो क्या नाम है इसका, अलेक्जेंडर केरेंस्की था, इसको अस्थाई सरकार का मुखिया मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, अंतरिम सरकार का। लेकिन इसने वो जो लड़ाई हो रही थी कौन सी, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। सब लोग विरोध कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन ये फिर भी शामिल हो गया था। इसलिए 1917 की क्रांति के तहत बोल्शेविकों ने इसकी सरकार को हटा दिया, जिनका नेता स्टालिन था। इसके बारे में आपको कुछ यहाँ पर मिल जाएगा लिखा हुआ, केरेंस्की रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक ट्रूडोविक गुट के नेता थे तथा केरेंस्की पेत्रोग्राद सोवियत के उपाध्यक्ष भी थे, एक ऐसा पद जिसके पास बड़ी मात्रा में शक्ति होती। केरेंस्की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने तथा उनका कार्यकाल प्रथम विश्व युद्ध के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि वो माने नहीं थे कि हमको उसमें विश्व युद्ध में उनको भाग नहीं लेना चाहिए था। युद्ध के पैमाने पर विरोध के बावजूद केरेंस्की ने रूस की भागीदारी जारी रखी तथा परिणामस्वरूप 7 नवंबर 1917 को अक्टूबर की क्रांति के तहत केरेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंका गया तथा इस क्रांति में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक को केरेंस्की की सरकार के एक कम्युनिस्ट के साथ बदल दिया गया था। केरेंस्की रूस से भाग गया और अपना शेष जीवन निर्वासित रूप से व्यतीत किया। और कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये, जैसे कि लिखे हुए रूस की क्रांति संबंधित। रूस की क्रांति परिणाम स्वरूप दुनिया के पहले कम्युनिस्ट देश का निर्माण हुआ तथा पहला रूस के शासक को जार कहा जाता था। जारशाही की व्यवस्था 1917 में समाप्त हो गई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। रूस का की क्रांति जो थी 1917 में हुई। 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। दूसरा मतलब अगला कथन है, बोल्शेविक की क्रांति 7 नवंबर 1900, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे मतलब एकदम कलेक्शन अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।